आइए दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स का क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 2 देखते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिए थे। देखते हैं पार्ट 2 में। आज हम लोग पढ़ते हैं डीमेरिट ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस, मतलब कि कंज्यूमर में क्या अवगुण है, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया के अवगुण। जैसे निवारण का में क्या क्या अवगुण है, क्या क्या उसका हानि है, मतलब डिमेरिट्स पढ़ेंगे कंज्यूमर रिड्रेस प्रोसेस में। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, द कंज्यूमर रिड्रेसल्स प्रोसेस इज बिकमिंग कम्बरसम, एक्सपेंसिव एंड द टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि आप देखिए, आप उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बोझिल और समय लेने वाली होती जा रही है। यहाँ कह रहा है कि जैसे अगर कोई उपभोक्ता अगर सामान खरीद रहा है, अगर उसमें कुछ सामान में अगर कुछ डिमेरिट निकला, अगर हम कोर्ट जाते हैं, वहाँ केस करते हैं, तो निवारण करने में क्या वो बहुत ज़्यादा समय लेता है। वही बोल रहा है कि बोझिल और समय लेने वाली होती जा रही है। ये एक पहला डिमेरिट हो गया। दूसरा डिमेरिट, मेनी ए टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू इंगेज lawyers. These cases require time for filing and attending the court proceeding etc. कह रहा है कि इसके लिए अगर हम कहीं पर भी अगर केस करते हैं कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में, तो वहाँ पर जो वकील्स रहते हैं बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए वो केसेस को फॉरवर्ड करने में या तो टाइम लेते हैं या तो उसको आगे बढ़ाने में वो आवश्यक नहीं होते हैं। जैसे वकीलों को संलग्न करने के लिए कई समय उपभोक्ताओं की आवश्यकता होती है, तो वकील खोजने के लिए हम लोग को तो रिक्वायरमेंट होगा। तो इन मामलों को अदालत के आगे बढ़ाने और भाग लेने के लिए समय की आवश्यकता होती है, मतलब कि टाइम की आवश्यकता होती है। ये भी एक डिमेरिट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग। इन मोस्ट परचेज केस मेमोज आर नॉट इशूड, हैंस एविडेंस इज नॉट ईजी टू टुगेदर। यहाँ तक खरीदते समय बहुत सारे सामान का क्या होता है, मेमोज हम लोग नहीं लेते हैं, इसलिए सबूत को इकट्ठा करना क्या होता है, आसान नहीं हो जाता है। जैसे नगद खरीद करते हैं तो मेमो जारी नहीं किया जाता है। बहुत सारा देखिएगा, डॉक्टर पास जाइएगा या कोई मेडिसिन गए तो वहाँ पर दवा लिए तो हम लोग को मेमोज नहीं देता है, और जिसके कारण हम लोगों को क्या होता है, सबूत एविडेंस इकट्ठा करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। मोस्ट परचेज इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेलर सेल्स। क्या है कि बाजार में सबसे अधिक खरीदारी छोटे खुदरा बिक्री को होता है, और छोटे खुदरा बिक्री को होता है तो वहाँ पर हम लोग स्लिप वगैरह नहीं लेते हैं, तो फिर वहाँ हम लोग अगर केस फाइल करते हैं तो वहाँ हम लोग को सबूत का ज़रूरत पड़ता है, तो सबूत क्या है हम लोगों को नहीं मिल पाता है। ये था क्या, डिमेरिट ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस में, ये डिमेरिट था। डिमेरिट में आप लोग ये सब लिख सकते हैं। फिर देखिए, द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज बिग। तो इस कानून का प्रवर्तन जो श्रमिकों की रक्षा करते हैं, मतलब इस कानून के अंतर्गत क्या करता है, जो लेबर्स वगैरह होता है उसको क्या करता है, रक्षा करता है, उसको मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। कहता स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज वीक, तो विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कमजोर है बाजारों को काम करने के लिए, मतलब जो असंगठित क्षेत्र वाले लोग होते हैं उसको लिए ये प्रोवाइड करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर वर्किंग ऑफ मार्केट आर ऑफन नॉट फॉलोड। रूल्स और नियमों का अक्सर पालन नहीं किया जाता है। बाजार में देखिएगा वहाँ पर रूल्स या तो कोई भी लॉ बना तो उसको पालन नहीं किया जाता है। ये सब क्या है, डिमेरिट है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कोपरा, मतलब कि मतलब उपभोक्ताओं को संरक्षण के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे। अब देखते हैं वो सब नियम कानून क्या है, कब बना था, 1986 में। MCQ में आ सकता है, याद रखिएगा। तो पहला देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो उपभोक्ताओं के हित की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए क्या था, क्या बना था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कब बना था, 1986। देखिए इसके अंदर क्या होता है, अंडर कोपरा ए 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल इज सेटअप फॉर द रिड्रेसल कंज्यूमर डिस्प्यूट। मतलब एक कोपरा को जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन क्वासी ग्रामीण मशीनरी उपभोक्ता विवाद के निवारण के लिए स्थापित किया गया था। मतलब कि उपभोक्ता से भी जो होगा, कंज्यूमर एक्ट के तहत जो भी मामला आएगा उसके लिए 3 स्तर पर कोर्टे खोला गया। एक जिला लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर और एक सेंट्रल लेवल पर कोर्ट खोला गया। दूसरा है द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लाइम्स अप टू 20 लाख।
अगर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट होता है वो लगभग 20 लाख रुपये तक मामला का वहाँ पर अपने अधिकार देखेगा। देखिए दोस्तों, ये सब MCQ में याद रखिएगा। क्वेश्चन दे देगा कि जो कंज्यूमर एक्ट के तहत जो कोर्ट खोला गया था, ओपन किया गया था, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितना तक का सुनवाई करता है? 20 लाख। द स्टेट लेवल कोर्ट्स बिटवीन 20 लाख एंड 1 करोड़। जो स्टेट लेवल होगा वो 20 लाख से 1 लाख तक का मामला को वो देखेगा। एंड द नेशनल लेवल कोर्ट डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लाइम एक्सीड 1 करोड़। और जो नेशनल लेवल पर है, सेंट्रल लेवल पर जो कोर्ट है वो कितना देखेगा? लगभग 1 करोड़ रुपया तक का मामला को अपने यहाँ सुनवाई करेगा। तो याद रखिएगा, शॉर्टकट में जो कंज्यूमर एक्ट मतलब कंज्यूमर एक्ट के तहत जो कोर्टेट खोले गए थे, डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट और सेंट्रल नेशनल, तो डिस्ट्रिक्ट वाला 20 लाख तक का मामला देखेंगे और जो स्टेट वाले हैं वो 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक और नेशनल वाला 1 करोड़ से ऊपर तक देखेगा। ये सब देख लीजिएगा दोस्तों, MCQ में आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसका आंसर खुद से कर सकते हैं। जैसे मेंशन द राइट टू कंज्यूमर एंड राइट टू सेंटेंस ऑन ईच, मतलब उपभोक्ताओं के अधिकार का उल्लेख करें और प्रत्येक पर 2 वाक्य लिखना है। तो उपभोक्ताओं के अधिकार का उल्लेख करना क्या था? राइट टू एजुकेशन था, राइट टू इंफॉर्मेशन था, ये सब क्या था? अधिकार था। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच काउज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को कौन कौन सा फैक्टर करता है? तो लिमिट इंफॉर्मेशन था इसका आंसर, लिमिट इंफॉर्मेशन था ना, लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड लो लिटरेसी, ये सब क्या थे दोस्तों? फैक्टर थे। चलिए लिख लेंगे आंसर आप लोग खुद से, उम्मीद करते हैं। ये है डिस्क्राइब सम ऑफ योर ड्यूटीज एज कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का क्या क्या ड्यूटीज़ होता है ये लिखना है। मेंशन द डिमेरिट ऑफ अभितरण, डिमेरिट क्या क्या था? कि जो हम लोग केस फाइल करते हैं उसके लिए वकीलों की आवश्यकता पड़ती है, टाइम ज़्यादा लेते हैं। एक्सप्लेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी बताएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या क्या किया गया था। तो 3 लेवल पर क्या क्या था, कोर्ट्स वगैरह सुनवाई किया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट थे दोस्तों, और हमारा स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर थे। ये सब आप आंसर लिख लीजिएगा, खुद से लिख लीजिएगा। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह अब हम लोग और भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट्स लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।